वेलकम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति पर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन भी आपके लिए सेम वही रहेगा जो पिछले सेशन में से हम करते आ रहे हैं। तो आज का सेशन में भी हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ आपने लास्ट तक सेशन देखना है। तो लास्ट तक सेशन देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको पहले से ही आते हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो आपको नहीं आते तो उनका आंसर आपको सेशन में मिल जाएगा। तो बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। देखो, मैं जो भी सेशन आपके लिए लेके आता हूँ उसका फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछता हूँ, तो इसका जवाब आपने देना है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती है, कौन से देश से करती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अवस्थित है, तो भारत कौन कौन से देशांतर और कौन कौन से अक्षांशों के बीच अवस्थित है, स्थित है, ये बताना आपने, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। भारत अवस्थित है यानी भारत कौन सी अक्षांश और कौन सी देशांतरों के बीच स्थित रहेगा, ये आपने बताना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। इसलिए आप लिस्ट में जाके जो हम कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं, हर सेशन के अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए जो आपके हर एग्जाम में तकरीबन पूछे ही गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट है, राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमा लगी हुई है। तो राज्य समूह दिए गए हैं और ये बताना कि मणिपुर की सीमा कौन से राज्य से लगी हुई है। नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम और मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो बताना इसका जवाब सही क्या आता है। राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमा लगी हुई है, तो सही जवाब हम चेक करते हैं। सही जवाब आएगा नागालैंड, असम और मिजोरम। तो राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमा लगी हुई है, मणिपुर की सीमा किस किस से लगी है? नागालैंड, असम और मिजोरम से, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखो, सभी को पता होगा, बेसिक प्रश्न भाई। जिन्होंने भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित डीपली से पढ़ा है उनको तो पता होगा भारत की स्थिति और विस्तार में जो भारत का दक्षिणी गोलार्ध है या उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित रहेगा, ये आपने बताना है। तो बताइएगा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत रहेगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर। भारत कहाँ पर स्थित रहेगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी ये डी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई गई है उसका निर्धारण किसने किया? लॉरेंस या सर सेटफोर्ड, रेडक्लिफ या सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किसने किया था, ये बताना आपने कमेंट बॉक्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो लास्ट तक सेशन में देखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई? तो मिजोरम से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती? त्रिपुरा, असम, म्यांमार या फिर नागालैंड। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका भी जवाब आपने बताना है क्या आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है भाई? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम। बताओ कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा आएगा? राइट आंसर हम चेक करते हैं इसका। त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है। ए इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती, ये बताना आपने। चार राज्य दिए गए हैं, तो बता दीजिएगा इसका भी राइट आंसर क्या आता है। फिर आता है नेक्स्ट, डूरंड लाइन निम्नलिखित में दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो डूरंड लाइन कौन से देशों के बीच खींची गई है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, बता दीजिएगा कौन से देशों के बीच डूरंड लाइन को खींचा गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आपको पिछले सेशन देखने भी बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी चाहे एचएससी, सभी एग्जाम के लिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित पूछा गया, तो यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान से
कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बता दीजिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, सभी को पता, बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई ये। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो किससे इसकी सीमा नहीं लगती? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में से। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर राइट आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। तो बताना आपने पाकिस्तान की सीमा, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उससे भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो सही जवाब क्या आता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की सीमा क्या है? पाकिस्तान से लगती है। डी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली जो भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुजरात एवं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। बताइएगा राइट आंसर क्या आता है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा गुजरात एवं महाराष्ट्र, यानी गुजरात व महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए इस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप हैं उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या रहेगी? वे मुख्य भूमि विस्तारित क्षेत्र हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे सभी प्रवाल उद्यम के हैं, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं। तो क्या राइट आंसर आएगा? अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा वे सभी प्रवाल उद्यम के हैं, यानी वो सभी क्या रहेंगे? प्रवाल उद्यम के रहेंगे अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप जो भी हैं, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो कौन सा राज्य को नेफा कहा जाता था? किसको कहा जाता था नेफा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका भी जवाब आपने बताना है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का जो पूर्वोत्तम स्थान है तो कौन से राज्य में अवस्थित रहेगा? स्थित रहेगा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी जवाब बता दीजिएगा क्या आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? छोटा अंडमान, मध्यम अंडमान या दक्षिणी अंडमान या उत्तरी अंडमान? इंपॉर्टेंट प्रश्न भी पूछ लेंगे। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है तो आपने बताना है इसका सही जवाब क्या आएगा। तो इसका सही जवाब हम चेक करते हैं क्या आता है। तो इसका सही जवाब आएगा दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो जो नगर दिए गए उनमें सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा नगर अवस्थित रहेगा? स्थित रहेगा बंगलुरु, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद। यानी बंगलोर, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद में से कौन सा नगर सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सही जवाब क्या आएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब आएगा लखनऊ, यानी बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। अलवर राजस्थान में ये बात ठीक है, हरिद्वार उत्तराखंड में ये बात ठीक है क्या, या झांसी मध्य प्रदेश में, या मदुरै तमिलनाडु में? तो राइट आंसर क्या आएगा? झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, ये युग्म सही नहीं रहेगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है? तो भारत का कौन सा भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित रहेगा? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या आएगा? सही जवाब आएगा अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है?
तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक रहेगा? लक्षद्वीप, मालदीव या धनुषकोडी या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। पिछले सेशन में भी ये क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन बनी? 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना था तो कौन सी राजधानी बनी थी? वारंगल, नेलोर, कुर्नूल या गुंटूरू। तो कौन सी बनी थी 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य जब बना था? तो राजधानी बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखिए और सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सही विकल्प का चयन करना है, जो राज्य दिए गए हैं उनको क्रम में रखना है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के अनुसार। कौन सा राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, कौन सा का कम आएगा, फिर उससे कम आएगा, ऐसे रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य किरणें सबसे पहले पड़ती है? प्रातः काल, तो प्रातः काल में सूर्य किरणें सबसे पहले कौन से राज्य के अंदर पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कौन से राज्य में पड़ेंगी? तो कौन से राज्य के अंदर आएंगी? बिल्कुल बेसिक, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल यानी सुबह को सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेसिक ही प्रश्न है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और तकरीबन ऐसे प्रश्न सभी को पता भी है, कई बार सामने आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित रहेगी? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य की है? आज थोड़ा लंबा सेशन जाएगा, लास्ट तक देखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब आएगा जम्मू कश्मीर में। जवाहर सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। भारत के 3 बड़े राज्य देखो, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में भारत का कौन सा है? राजस्थान। तो ऑप्शन में आपको राजस्थान पहले पे नजर आ रहा है, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में अगर राज्य लगाएं तो सबसे पहले राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें राजस्थान फर्स्ट लिखा हुआ है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को क्रम में लगा दिया गया, यानी डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी आएगी? 6300 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6900 किलोमीटर या 5700 किलोमीटर। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई पूछा है, यानी 6100 किलोमीटर आएगी भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर का भाग नहीं है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो राइट आंसर क्या आएगा? सही जवाब हम चेक करते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है भाई, उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का ये भाग नहीं है। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। सियाचिन है, तो सियाचिन कहाँ पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच का इमनंद सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र, या भारत और पाकिस्तान का जो बीच रेगिस्तान है उसका सीमांत क्षेत्र। तो क्या है, सियाचिन कहाँ पर है? तो सही जवाब आएगा इसका, भारत और पाकिस्तान के बीच का इमनत सीमांत क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, 119 क्वेश्चन नंबर करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश। तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश बताइएगा। दक्षिणी पठार, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही जवाब क्या आएगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आता है? दक्षिण का पठार भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आज थोड़ा लंबा सेशन रखते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित कवर करने का आज प्रयास करेंगे। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बच जाएंगे उनको नेक्स्ट एक सेशन में वो रखेंगे। तो सिलवासा राजधानी है,
तो सिलवासा राजधानी कौन से राज्य की है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। तो बताना आपने सिलवासा राजधानी किसकी है। राज्य राजधानियां तो सभी को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्न में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बेरन द्वीप, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान। तो बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, अरावली एवं विंध्य सरकल्ला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार आएगा? अरावली एवं विंध्य सरकल्लाओं के मध्य बीच में कौन सा पठार स्थित है? प्राद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या मालवा का पठार? तो राइट आंसर क्या आएगा? मालवा का पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? मनाली तमिलनाडु में है, या नुमालीगढ़ असम में है, या फिर नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में। तो सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं रहेगा? नागपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? आपने बताना है इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में भी आपसे ही पूछे हैं। जो बच्चे लास्ट तक सेशन देख रहे हैं वो सभी क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज थोड़ा लंबा सेशन रखा है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड किस गोलार्ध में रहेगा? दक्षिण, उत्तर, पश्चिमी, पूर्व। तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झारखंड कहाँ पर है? उत्तर के अंदर। उत्तर के अंदर झारखंड है भाई। कौन से गोलार्ध में? उत्तर गोलार्ध में। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश है भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करेगा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिएगा इसका भी राइट आंसर क्या आता है। नेक्स्ट है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? यानी भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण? तो बता दीजिएगा, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर आएगा भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो भारत की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान, चीन से। कौन से देश से लगती है? नेपाल, भूटान, चीन से। तो कौन से प्रदेश की सीमा लगेगी भाई इन देशों से? 3 देश दिए गए हैं, नेपाल, भूटान, चीन। इन 3 देशों से कौन से प्रदेश की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब आएगा सिक्किम। सिक्किम की सीमा भूटान, नेपाल और चीन से लगती है। नेक्स्ट है, आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा लंबा सेशन हो गया आज का, एक पार्ट और बनाएंगे हम भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चनों का, उसको भी आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हम जियोग्राफी के शुरू कर देंगे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम बताइए। गुजरात मैदान या कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब हम चेक कर लेते हैं। लास्ट का क्वेश्चन, कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। तो दोस्तों आज का सेशन थोड़ा लंबा था, इसके अंदर भी हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। वैसे